एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट्स ट्यूटोरियल बाय जिनल। अपने क्या चल रही थी, अकाउंटेंसी चल रही थी, सेकंड चैप्टर चल रहा था। उसके अंतर्गत नए साझेदारों का प्रवेश 12th क्लास के अंदर। उसके अंतर्गत अपन ने बहुत कुछ देख लिया था। सबसे पहले देखा अपने साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, जब नया साझेदार प्रवेश करता है, वर्तमान साझेदारों की क्या स्थिति होती है, ये सारी चीजें अपन देख चुके हैं। उसके बाद नए साझेदारों की परिभाषा देखी अपन ने, डेफिनेशन कौन सा अधिनियम था, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31 थी, ये देख लिया था अपन ने। उसके बाद क्या देखा अपन ने कि इसमें क्या क्या चीजें थी, नए साझेदारों के प्रवेश पर क्या क्या चीजें चेंजेस होगी, नया अनुपात, त्याग अनुपात और है ना पुराने अनुपात में क्या क्या डिफरेंस आएगा। तो नया अनुपात का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग, सैक्रिफाइसिंग का था ओल्ड माइनस न्यू माइनस ओल्ड, ये देख लिया था अपन ने। उसके बाद अपन ने क्या देखा था, गुडविल की डेफिनेशन, मतलब उसके सवाल देखे थे जो त्याग अनुपात के उनके फॉर्मूले सवाल थे। मैंने तुम लोगों को बोला भी था कि कुछ सवाल तुम कर लेना, और तुम लोगों ने किए भी हैं और कुछ मैंने करवाए। अपना फिर ख्याति का टॉपिक चल रहा था, गुडविल। गुडविल क्या होती है, ऐसी चीज जिसको अपन अर्जित करते हैं, अपने व्यवहार से अर्जित करते हैं, अपना नाम सुन के लोग अपने पास आते हैं, न कि अपन उसके पास जाते हैं। तो वो क्या होगी, गुडविल होगी अपनी, कि लोग अपना नाम सुन के ही अपने पास आ रहे हैं, कुछ भी हो, बिजनेस कर रहे हैं, किसी के रीजन की वजह से वो अपने पास आ रहे हैं, वो देखा अपन ने। फिर अपन ने देखा गुडविल के दो प्रकार होते हैं, एक तो स्वअर्जित ख्याति और एक खरीदी गई ख्याति। स्वअर्जित में क्या था, जो अपन ने खुद बनाई है, अर्जित की है अपन ने। और परचेस, कोई कंपनी किसी ऐसे व्यक्ति को परचेस कर दे, मतलब ऐसे व्यक्ति को खरीदने के लिए अप्रोच करे, या अपने है ना कंपनी में बुलाने के लिए उसको शेयर दे, कोई भी लालच दे, तो जिस वजह से उसकी गुडविल क्या हुई, उस कंपनी ने खरीदी, मतलब वहां जो लोग हैं उन्होंने खरीद ली। ऐसा कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। तुम लोगों ने देखा होगा, जब तुम घर खरीदने जाते हो तो यूं बोलता है कि एक और व्यक्ति चाहिए जिसके सिग्नेचर के हिसाब से हम आपको घर दे सके, मतलब लोन देते, होता है नहीं। तो वही होता है कि उस व्यक्ति की वजह से तुम लोगों को लोन मिल रहा है, तुम्हारी वजह से लोन मिलता है, तुम्हारी वजह से भी, बट उसमें कौन है, एक वो व्यक्ति है, उसके आधार को मानकर तुम्हें लोन दिया जा रहा है, ताकि तुम ना चुकाओ तो वो चुकाए तुम्हारा लोन। तो ये उसका व्यवहार है कि हाँ, उसके व्यवहार को उसको देख के तुम्हें लोन दे दिए गए। उसके बाद अपन ने देखा प्रकृति देखी, प्रकृति 3 थी, बिल्ली के स्वभाव वाली, कुत्ते के स्वभाव वाली, और जहां है वहीं पे रहने वाली। उसके बाद अपन ने फिर से देखा कि विधियां थी, 3 थे, औसत, अधिलाभ और है ना पूंजीकरण, एवरेज। अपने कितना तीसरा मेथड कौन सा था, कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण मेथड। उसके अंतर्गत अपन ने फॉर्मूले देखे थे और तुम लोग बोल रहे थे मेरे को कि तुम 2 मिनट की आवाज नहीं आ रही, तो 2 मिनट में जो आवाज नहीं आ रही उसमें मैंने फॉर्मूला ही बताया, तो तुम लोग वो फॉर्मूला उतार लेना और कुछ नहीं है। फॉर्मूला उतारोगे तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। और एक और बार बाद में बता देती हूँ मैं तुम लोगों को ये जो सवाल करने हैं वो नीचे से करना, बट तुम लोगों ने बोला कि सवाल समझ में आ गया तो अच्छी बात है, तुम लोगों ने किए। अगर नहीं आते तो मेरे को बता देना, मैं बता दूंगी सवाल। उसके बाद आज का टॉपिक क्या आपने, ख्याति, प्रीमियम का लेखांकन व्यवहार, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मतलब जो अपने गुडविल है उसका लेखा किस तरीके से किया जाता है। लेखा तो करना ही होगा, क्यों, अपन पढ़ क्या रहे, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के अंतर्गत क्या है, हर चीज का अपन को लेखा करना ही है, एंट्रीज हर चीज की करनी ही करनी है। फिर है, सबसे पहला है, जब ख्याति की राशि का भुगतान निजी रूप से किया जाता है। कैसे किया जा रहा है, कैश के रूप में किया जा रहा है, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली। तो क्या कर रहा है, निजी रूप से, मतलब खुद के तौर पर कर रहा है, वो अपनी मर्जी से कर रहा है, अपनी इच्छा से कर रहा है, निजी रूप से कर रहा है। उसके बाद है, नया साझेदार अपने हिस्से की राशि, ख्याति की राशि नकद लेकर आता है। कैसे लेके आ रहा है, नकद लेकर आ रहा है। वो कैसे ला रहा है, नकद, ले मेरे पास इतने पैसे, उसने 5 लाख रुपए लाके दिए। एक कंपनी है, कंपनी कोई भी हो सकती है, एबीसी लिमिटेड कंपनी है, वो वहां पर आया पार्टनर के रूप में, कोई भी डी पार्टनर बन के आया, उसने बोला कि मुझे पार्टनर बना दो। क्या बोला इसने, डी ने, कि मुझे पार्टनर बनाओ, मैं 5 लाख रुपए लेके आया गुडविल के तौर पर। गुडविल के तौर पर कितने, 5 लाख रुपए लेके आया, उसकी गुडविल भी होगी कुछ ना कुछ, तो तब जाके ही ये लोग जो एबीसी लिमिटेड कंपनी में जो वर्कर, मतलब जो काम कर रहे हैं, शेयर वाले हैं, वो क्यों करेंगे इसको शेयर का भागीदार क्यों बनाएंगे, ताकि उसकी गुडविल अच्छी होगी, तब जाके वो इतने पैसे, जितनी कंपनी होती है उसके हिसाब से टर्नओवर होता है और उसी के हिसाब से पार्टनर बनाए जाते हैं। फिर नया साझेदार अपने हिस्से की राशि नकद लेकर नहीं आता है। कैसे नहीं लेके आ रहा है, नकद लेके नहीं आ रहा है, व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। इसके अंतर्गत ये है कि जो अब इसने अभी क्या बोला, मैं 5 लाख रुपए नकद लेके आ रहा हूँ, अब क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं लेके आ रहा। इसका नाम ही इतना अच्छा है कि इसको बिना है ना पैसों के भी क्या किया, पार्टनर बना दिया गया। फिर है, नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति आंशिक रूप से नकद लाता है, व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल पार्टली इन कैश। पार्टली इन कैश क्या है, आंशिक रूप से ला रहा है,
मतलब पूरी राशि नहीं ला रहा, वो ख्याति भी ला रहा है, वो क्या है कम छोटा हिस्सा ला रहा है, उसका पूरा नहीं ला रहा अभी तक। उसके बाद है जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति संपत्ति के रूप में लाता है। किसके रूप में ला रहा है? संपत्ति। व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर्स ऑफ गुडविल इज एज असेट, संपत्ति के रूप में ला रहा है। इसने बोला कि मैं 5 लाख है मेरे पास, ये नहीं बोल रहा है। इसने बोला कि मेरे पास ना 100 करोड़ की संपत्ति हो या 50 लाख की संपत्ति हो, तो उसने क्या बोला, मेरे पास इतनी संपत्ति है बट मैं पैसे कुछ नहीं दूंगा, मैं ये कंपनी में जोर सोच सकता हूँ कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, मैं इसकी संपत्ति के हिसाब से आ रहा हूँ, बट मैं तुम्हें लोगों को पैसे नहीं दूंगा, उसने ये बोला। फिर ये छिपी हुई ख्याति का लेखा, अकाउंटिंग फॉर हिडन गुडविल, मतलब जो दिखाई नहीं दे रही, छिपी हुई है, लोगों ने बताई नहीं कि हमारी गुडविल ये है, हमारी गुडविल ये है, बस छिपी हुई है, हमें पता है कि इसकी गुडविल ये है, तो उसके हिसाब से अपन उसको पैसे दे रहे हैं। फिर ये लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर ख्याति का लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर गुडविल देयर व्हेन देयर इज अ चेंज इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अपन ने पहले ही पढ़ा था लाभ विभाजन अनुपात कि इसने बोला ये तीन पार्टनर थे, ए बी और सी और डी, तीन पार्टनर है पहले से, इनका लाभ विभाजन अनुपात 2:3, 4:। अब कोई डी है, नया पार्टनर आता है तो बोलेगा कि बोलेगा मेरे को पैसे चाहिए, कोई भी होगा बोलेगा मेरे को पैसे चाहिए, बिना पार्टनर पैसे के बन सकता है क्या? तो इसने क्या बोला, अब ये नया आ रहा है तो इसमें परिवर्तन होगा या नहीं होगा। अब इन लोगों को भी ये अनुपात नहीं मिलेगा, इसके हिसाब से अनुपात मिलेगा, इसके हिसाब से चेंज होगा। ये मैं तुम लोगों को पहले पढ़ा चुकी हूँ जब अपन ने नए साझेदारों में त्याग अनुपात, लाभ विभाजन अनुपात ये सारे देखे थे, नया पुराना सैक्रिफाइसिंग, तो अब इसमें आ गया था ये सैक्रिफाइस करेंगे, इसके लिए डी के लिए क्या करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे। अब इतना स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर अपने इसकी जो एंट्रीज है वो पढ़नी है। अपन एंट्रिया पढ़ने वाले हैं, अब वो 7 पॉइंट है, मैंने सातों के पॉइंट की एंट्रिया है। उसमें फर्स्ट पॉइंट जो है अपने, जब ख्याति की राशि का भुगतान निजी रूप से किया जाता है, मतलब प्राइवेटली तौर पर जो भुगतान किया जा रहा है उसकी कोई एंट्री नहीं है। सबसे अब दूसरी एंट्री होगी जब नया साझेदार अपने हिस्से की राशि नकद लेकर आता है, इस स्थिति में निम्न प्रविष्टियां की जाती है। कब की जा रही है? जब नकद रूप से ला रहा है, यहाँ पे कौन सा ला रहा है, नकद, कैश ला रहा है। व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर इन कैश द फॉलोइंग एंट्री इज मेड। कौन कौन सी एंट्रियां बनेगी? सबसे पहले इसमें, इसके अंतर्गत कितनी एंट्रियां है? 3 एंट्रियां। कितनी एंट्रियां है? 3 एंट्रियां है। पहली एंट्री है ख्याति की राशि नकद लाने पर। कौन सी है? ख्याति की राशि नकद लाने पर, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल बॉट इन द कैश। इन कैश किसमें ला रहे हैं? नकद ला रहे। कैसे ला रहे? राशि नकद ला रहे, तो उसकी एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। उसके बाद ख्याति की राशि त्याग करने वाले साझेदारों के खातों में त्याग अनुपात में हस्तांतरण करने पर, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? त्याग अनुपात में हस्तांतरित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हस्तांतरित कर रहे हैं त्याग अनुपात में, तो उसकी एंट्री क्या है? गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर है ख्याति की राशि व्यवसाय से निकालने पर, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉल बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या कर रहे हैं? यहाँ पर निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? राशि निकाल रहे हैं। पहली एंट्री क्या है इसी के अंतर्गत? जब नया साझेदार अपने हिस्से की राशि नकद लेकर आता है, तब कौन सी एंट्री हो रही है? एक तो नकद लाने पर कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। उसके बाद त्याग अनुपात में हस्तांतरण करने के लिए क्या है? गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और निकालने के लिए क्या है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये तीनों एंट्रियां, इन तीनों का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। अब अपनी है 3rd नंबर की एंट्री। 3rd एंट्री क्या है अपनी? जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नकद लेकर आता है, इस दशा में त्याग अनुपात में निम्न प्रविष्टियां होगी। When the new partner does not bring his share of goodwill in cash, in this case the following entries will be made in the sacrificing ratio। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? साझेदार अपने हिस्से की ख्याति क्या कर रहा है? नकद लेकर नहीं आ रहा है। पहले वाले में क्या था? एक तो निजी रूप से ला रहा था, उसकी कोई एंट्री नहीं हो रही थी। फिर क्या कर रहा है? वो नकद रूप से ला रहा था, नकद रूप से ला रहा था, उसमें कितनी 3 एंट्रियां हो रही थी। और 3rd पॉइंट है नकद लेकर नहीं आ रहा है, इस दशा में त्याग अनुपात की प्रविष्टियां कौन कौन सी होगी वो देखना है। मतलब कैश लेकर नहीं आ रहा है, तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री है? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये 3rd एंट्री है। उसके बाद 4th एंट्री है अपनी, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति आंशिक रूप से लाता है।
व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल पार्टली इन कैश। किस में ला रहा है? कैश आंशिक रूप से ला रहा है। पहले वाले में क्या था, वो नकद रूप से निजी रूप से ला रहा था। उसके बाद फर्स्ट वाली एंट्री में क्या था, वो निजी रूप से ला रहा था, तो उसकी कोई एंट्री होती नहीं थी। फिर था वो नकद रूप में ला रहा था, उसकी एंट्रियां 3 थी। जब नकद रूप में नहीं लाता तब उसकी एंट्री कितनी थी? 1। अब आंशिक रूप से मतलब कुछ हिस्सा ही ला रहा है, तो उसमें भी कितनी एंट्रियां है? 2 एंट्रियां। पहली है ख्याति का जो हिस्सा नकद लेकर आता है, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश। किस में ला रहा है? कैश में ला रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्या है? नकद लेकर आ रहा है। ख्याति का रिश्ता क्या कर रहा है? यहाँ पे नकद लेकर आ रहा है, हिस्सा नकद लेकर आ रहा है। किसमें? आंशिक रूप से। उसके बाद त्याग करने वाले साझेदारों के खातों में त्याग अनुपात में ख्याति का हस्तांतरण करने पर, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल इज ट्रांसफर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे भी क्या है? त्याग अनुपात में हस्तांतरण करने पर। इसमें भी त्याग अनुपात में हस्तांतरण, उसके पहले वाले जो था अपने नकद रूप से ला रहा था उसमें भी त्याग अनुपात में हस्तांतरण था, और यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर एंट्री में क्या डिफरेंट है वो देखो। गुडविल अकाउंट डेबिट न्यू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसकी कितनी एंट्रियां है? 2 एंट्रियां है। एक तो है ख्याति का हिस्सा नकद लाने पर कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और एक सैक्रिफाइसिंग वाला हस्तांतरण करने पर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये दोनों डेबिट में, और ये यहाँ पर 3 एंट्रियां, मतलब इसमें क्या है? 2 आ रही है डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में 1 ही आ रही है। अब अपना अगला पॉइंट है 5वां, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति संपत्ति के रूप में लाता है, when the new partners bring his share of goodwill as asset। किसके रूप में ला रहा है? यहाँ पर ख्याति संपत्ति के रूप में ला रहा है। तो पहला क्या है इसमें? ख्याति के लिए संपत्ति लाने पर, मतलब ख्याति के लिए संपत्ति लाया है। क्या लाया है? बीइंग असेट्स कंट्रीब्यूट बाय न्यू पार्टनर्स फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। किसके लिए लाया? संपत्ति के लिए लाया। तो इसमें पहली एंट्री क्या है? असेट्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। इसकी भी कितनी? 2 एंट्री है। फिर एक ख्याति को त्याग करने वाले साझेदारों के पूंजी खाते में त्याग अनुपात में हस्तांतरण करने पर, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर भी देख लो, त्याग करने पे त्याग अनुपात में हस्तांतरण करने पर। हर चीज में मैंने अभी तक जितनी भी एंट्रियां बताई उसमें क्या है? सैक्रिफाइसिंग, मतलब जो कर रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं? वापस सैक्रिफाइसिंग में ट्रांसफर करने की एंट्री है। उसके बाद अपनी लास्ट ये एंट्री, छिपी हुई ख्याति का लेखा करने पर, अकाउंटिंग ऑफ हिडन गुडविल। इसकी एक ही एंट्री है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर ख्याति के लिए लेखांकन प्रविष्टि, अकाउंटिंग एंट्री फॉर गुडविल व्हेन देयर इज वो कॉल आ गया था इसलिए। अब देखो अपनी कौन सी 7वीं एंट्री है? साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर ख्याति के लिए लेखांकन प्रविष्टि, अकाउंटिंग एंट्री फॉर गुडविल व्हेन देयर इज ए चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ गुडविल और पार्टनर। इसमें क्या है? त्याग अनुपात में हस्तांतरण करना है, लाभ विभाजन अनुपात में क्या करना है? ख्याति का लेखांकन प्रविष्टि करनी है परिवर्तन की। तो गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो अब मैं वापस एंट्री बता रही हूँ तुम लोगों को, एक बार चेक कर लो। इसमें सबसे पहले एंट्री क्या थी अपनी? जब नया साझेदार अपने कर रहा था तो क्या कर रहा था? निजी रूप से ला रहा था, तो उसकी क्या थी? कोई एंट्री नहीं थी। सेकंड में था नकद रूप से ला रहा था, नकद रूप में 3 थी। एक तो ख्याति की राशि नकद लाने पर, और उसके बाद कौन सी थी? त्याग अनुपात में हस्तांतरण करने पर, और एक निकालने पर। तो पहली एक थी उसमें कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, दूसरी एंट्री थी गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और थर्ड एंट्री थी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसने नहीं लिया उसने। उसके बाद अपनी थर्ड एंट्री थी जब नकद राशि नहीं लेकर आ रहा, तब क्या है? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर है जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति क्या कर रहा है? आंशिक रूप से ला रहा, मतलब कुछ ही हिस्सा ला रहा। तो यहाँ वापस से सेम एंट्री देखो, ख्याति का नकद लाने पर तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और त्याग अनुपात में हस्तांतरण करने पर वापस से वही एंट्री। बट इसमें इस बार क्या है? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट ऐड हो गया है, और गुडविल अकाउंट है ये, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जिसने नहीं लिया उसने। इन दोनों को ही साथ में ले लो ताकि तुम लोगों को ध्यान रहे।
उसके बाद क्या है, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति संपत्ति के रूप में ला रहा है, किस में ला रहा है, संपत्ति मतलब असेट्स के रूप में ला रहा है, असेट्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कैश की जगह अब क्या आ गया, असेट आ गया। उसके बाद वापस से त्याग अनुपात में हस्तांतरण करने पर तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद छिपी हुई मतलब दिखाई नहीं दे रही वो ख्याति के लिए न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर है लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर तो गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये सारी एंट्री होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और इसके जो बचे हुए सवाल है, इसकी इंट्रो के साथ ही सवाल है, वो तो तुम खुद कर लेना, क्योंकि ये तुम इंट्रिया लिखोगे उसमें लिखा हुआ आएगा नाम कि इसकी एंट्री क्या होगी, इसका तो उसका अमाउंट लिखा हुआ आएगा, वो अमाउंट लिखकर ही तुम्हें एंट्री करनी है और कुछ नहीं। मैंने दूसरा सारा बता दिया तुम लोगों को, और उसके बाद भी समझ में नहीं आता तो तुम लोग मुझे बता देना, ठीक है। ओके बाय।